एक बार फिर से आप सभी का मोबाइल मैथ में स्वागत। आज अपन प्रश्नावली करेंगे 8.6 और इससे पहले अपन ने उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करना सीख लिया था। आज उसके अनुप्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना भी आवश्यक है, यानी उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद में ये समझें। अगर आपने समझ लिया है तो आपके और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि सिद्ध करो कि किसी वृत्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज खींचा जा सकता है। यानी एक वृत्त है, उसके अंदर जो त्रिभुज है वो बड़ा से बड़ा खींचा जा सकता है तथा वह त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो अपने को इसमें दो बातें सिद्ध करनी है। क्या क्या सिद्ध करना है? एक नंबर सिद्ध करना है अपने को इसके अंदर कि जो वृत्त के अंदर त्रिभुज खींचा गया है वो क्या होना चाहिए, बड़ा से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, अधिकतम। एक नंबर तो ये त्रिभुज करना है, सिद्ध करना है अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, अधिकतम यानी उच्चिष्ट है। दूसरा पॉइंट क्या सिद्ध करना है अपने को कि जो त्रिभुज है वृत्त के अंदर खींचा गया है वो क्या होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। त्रिभुज समबाहु है। त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये दोनों बातें अपने को सिद्ध करनी है। तो उसके लिए अपन एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले तो ऐसे इसके अंदर एक त्रिभुज खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है, ओके। अब इसका नाम भी लिख लेते हैं अगर लिखना चाहें तो। अब ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, और केंद्र से वृत्त के किसी भी जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये भाग अगर x का है तो इधर वाला भाग भी कितने का होगा, x सेमी का। उसके बाद में ये वृत्त की त्रिज्या r है, ये भी वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है, ये भी वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है, ठीक। इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद में अपने को ये भी पता है कि ये भी कोण बना हुआ है और ये भी क्या है, कोण है, ठीक है। अब ये जीवा है तो जीवा ने दो कोण बनाने, ये वाली जीवा है ना, ये जीवा ए बी, इसने एक तो कोण बना रखा है यहाँ पे सी, एक कोण तो बना रखा है ए सी बी, और दूसरा कोण क्या बना रखा है, ए ओ बी। तो ये जो ए ओ बी कोण है वो ए सी बी का क्या होता है, डबल होता है। ये थ्योरम लगती है 10th क्लास में पढ़े कि वृत्त के जो जीवा होती है, तो वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के किसी अन्य भाग पर बने कोण से क्या होता है, दुगुना होता है। तो वो भी अपन ने पढ़ लिया पहले, तो ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अभी आगे काम आएगा। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो सबसे पहला जो पॉइंट अपना वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का नाम है यहाँ पे ABC। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार, त्रिभुज का आधार तो है यहाँ पे AB, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगी इसकी CD, ठीक है। अब अपने को AB का और CD का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, AB का और CD का, जो कि अपन त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात करेंगे। किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, त्रिकोणमिति की सहायता से। त्रिकोणमिति में लाल बट्टे कक्का होता है। अगर ये एंगल मैंने थीटा मान लिया तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम त्रिभुज हैं, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एंगल हो गया AOB जो है यहाँ पे, एंगल AOB डबल होता है किसका, ACB का। 10th क्लास से थ्योरम है। अब AOB कितना है यहाँ पे, 2 थीटा है, तो 2ACB, 2 से 2 कट गया, तो एंगल ACB का जो मान है वो भी कितना आएगा, थीटा आएगा। ACB है ना ये वाला, इसका मान भी क्या आएगा यहाँ से, थीटा, क्योंकि वो जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण उसके शेष भाग पर बने हुए कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो केंद्र का कोण इससे दुगुना होगा, जैसे यहाँ पे लिख लिया अपन ने। तो AOB का मान ACB से डबल है। अब ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो ये पूरा AOB कितना हो गया, थीटा और थीटा 2 थीटा हो गया। तो यहाँ से ACB का मान क्या आ गया, थीटा, जो कि आगे काम आएगा अपने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन इनकी AB और CD की। तो लाल बट्टा कक्का से साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण,
तो थीटा के सामने लंब होता है जो कि x है, और कर्ण कितना हो गया यहाँ से r। तो x का मान क्या आ गया, यहाँ से आ गया r साइन थीटा। दूसरा कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो थीटा किस पे बना हुआ है, इस पे बना हुआ है, इसको अपन y मान लेते हैं। तो y बटा कर्ण तो आ रही, तो यहाँ से y का मान आ गया r कोस थीटा। कितना समझ में आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसको अपन a से लिख लेते हैं। तो a बराबर कितना आएगा, 1/2 AB। ये पूरा AB है। AB के अंदर अपने पास में ये जो निकला है और ये मान दोनों अपने निकाल लें। कितना मान निकला है, ये वाला r साइन थीटा निकला है, तो ये भी r के कितना होगा, साइन थीटा। तो ये r साइन थीटा और ये r साइन थीटा कितना हो गया, 2r साइन थीटा हो गया। इनटू में CD, ये पूरा CD है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये त्रिज्या होगी r है, ठीक है, ये वाला r है। उसके बाद में ये अपन ने निकाल ही लिया भाई, ये कितना निकाल रहा है, r कोस थीटा। तो ये जो मान है ये है r कोस थीटा। तो ये r और प्लस में ये r कोस थीटा। तो r प्लस में क्या है, r कोस थीटा CD का मान है। तो यहाँ से a बराबर में क्या आ गया, 2 से 2 कट गया, r कॉमन आ जाएगा और पहले से r है तो ये बन जाएगा r² साइन थीटा, और यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस में कितना है, कोस थीटा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब अपने को बात करनी है अधिकतम तथा न्यूनतम की, यानी उच्च तथा निम्नलिखित के लिए। तो 3 स्टेप जो चलते हैं अपने पीछे चल रहे थे वैसे की वैसे ही अब करना है। तो सबसे पहले इसका अवकलन कर लेंगे अपन, और अवकलन किसके सापेक्ष कर लेंगे, वेरिएबल थीटा के सापेक्ष। तो dA/, में क्या आएगा, d थीटा, r² तो अचर है यहाँ पे। अब साइन थीटा और ये है तो u इंटू वी से इनका अवकलन हो जाएगा। तो साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो साइन थीटा का अवकलन तो हो जाएगा कोस थीटा, ये सेम का सेम आ जाएगा v। उसके बाद हम प्लस, अब की बार साइन का नहीं करेंगे, 1 प्लस कोस का करेंगे। तो 1 का 0 हो जाएगा और कोस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये अवकलन हो गया। तो dA/, में d थीटा का मान क्या आ गया, यहाँ से r² का r², ठीक है। कोस थीटा का 1 से गुणा कर लेंगे तो कोस थीटा, प्लस में कोस थीटा का कोस थीटा से गुणा करेंगे कोस² थीटा, और माइनस में साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन² थीटा। dA/, में d थीटा बराबर और क्या आ जाएगा, यहाँ से r² का r², कोस थीटा, प्लस में कोस² थीटा, माइनस साइन² थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कोस² थीटा लिख सकते हैं त्रिकोणमिति से। तो dA/, में d थीटा का मान क्या आ गया, r² का r², ये कोस² थीटा, ये कोस² थीटा, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कोस² थीटा। तो ये कोस² और ये कोस² कितने हो जाएंगे, 2 कोस² थीटा हो जाएंगे, और प्लस में क्या है, ये कोस थीटा और ये -1, ठीक है। तो ये dA/, में d थीटा अपन ने फाइंड कर लिया। पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप में अपन क्या करते हैं, dA/, में d थीटा बराबर लिखते हैं 0। dA/, में d थीटा बराबर क्या लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं, जिससे थीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो ये dA/, में d थीटा कितना है, ये है अपने पास में r², 2 कोस² थीटा और प्लस में कोस थीटा, और -1 बराबर क्या लिख लेंगे इसके, 0। तो r² बराबर तो 0 होगा नहीं, किसके बराबर हो जाएगा, 0। 2 कोस² थीटा प्लस कोस थीटा -1 बराबर क्या लिख लेंगे इसके, 0, ठीक है। अब देखो गुणा करने पे आना चाहिए ये, तो अब इसके टुकड़े कर सकते हैं अपन। तो 2 कोस² थीटा, कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये द्विघात समीकरण बन गई कोस थीटा के रूप में। तो कोस थीटा को 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा लिख लिया, 2 कोस में से 1 कोस निकालेंगे तो कोस ही बचेगा प्लस का, और आगे माइनस का 1 है। अब 2 के जोड़े बना लेंगे अपन। तो यहाँ से कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, 2 कोस थीटा, तो यहाँ तो बचेगा कोस थीटा और प्लस में बचेगा 1, -1 कॉमन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस में 1 और बराबर में 0। फिर से कोस थीटा प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा प्लस 1, और फिर यहाँ से 2 कोस थीटा -1 बराबर क्या आएगा, 0। अब यहाँ से कोस थीटा प्लस 1 बराबर भी क्या होगा, 0, और 2 कोस थीटा -1 बराबर भी क्या होगा, 0। अब कोस थीटा बराबर -1, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर -1, तो थीटा का मान -1 कोस में कितने डिग्री पे होता है, वो होता है 180 डिग्री पे। तो ये वाला मान तो अपने को यहाँ पे लेना नहीं है, क्योंकि ये तो संभव नहीं है, क्योंकि थीटा जो था त्रिभुज का एक कोण था, और त्रिभुज के एक कोण का मान 180 डिग्री नहीं होता, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो ये तो संभव नहीं है। दूसरा मान यहाँ से निकालेंगे, तो कोस थीटा बराबर यहाँ से क्या आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि माइनस इधर जाएगा प्लस और बटे में दूसरा जाएगा। और कोस का मान 1/2 कितने डिग्री पे होता है, वो होता है 60 डिग्री पे।
तो ये वाला मान अपन लेंगे थीटा के लिए। तो थीटा का मान कितना निकल गया 60 डिग्री। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप अगर करते हैं अपन, तीसरे में क्या होता है, तीसरे स्टेप में अपन एक बार और अवकलन कर लेते हैं, डी स्क्वायर अपॉन में डी थीटा स्क्वायर, जिससे अपने को अधिकतम और न्यूनतम का पता चल जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो वो वाली बात क्लियर हो जाएगी। तो ये था अपने पास में, इसका एक बार और अवकलन कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर का तो आर स्क्वायर, उसके बाद में 2 कोस स्क्वायर का करेंगे, पहले स्क्वायर का होगा तो आ जाएगा 4 कोस थीटा, फिर कोस थीटा का करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। इसका अवकलन कर लिया। उसके बाद में इस कोस का करेंगे तो कोस का अवकलन होगा माइनस का साइन थीटा, फिर एक का अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो अचर पद है। ठीक है, तो d2a अपॉन में d थीटा 2 का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। अब देखो 4 इंटू कोस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखना है अपने को 60 डिग्री, तो कोस थीटा का मान तो 1/2 होता ही है। ठीक है, फिर आगे है माइनस में माइनस साइन 60, और माइनस साइन 60 का मान भी कितना हो जाएगा, √3/2 होता है। फिर आगे माइनस √3/2 हो जाएगा, यानी साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ये 2 से 2 2 4, ये कट ही जाएगा। तो ये आर स्क्वायर, ये बचा माइनस का √3 और ये बचा माइनस का √3/2। ठीक है, तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर 2 को लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा -2 √3 और ये माइनस का √3। ठीक है, तो d2a अपॉन में d थीटा 2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ये माइनस का 2 √3 और ये 1 √3 है, तो ये माइनस के कितने हो गए, 3 √3 हो गए, और बट्टे में 2 और इंटू में कितना है, आर स्क्वायर है। माइनस में आ गया ये मान, तो इसका मतलब ये 0 से तो क्या है, छोटा है, 0 से छोटा हो गया। तो 0 से छोटा हो गया आता है, 0 से बड़ा होता तब तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो न्यूनतम होता, लेकिन अब 0 से क्या है, ये छोटा है, यानी माइनस में आ गया। तो माइनस में आता है तब मान क्या होता है, उच्चिष्ट होता है, और प्लस में आता है तब मान क्या होता है, फलन का निम्निष्ठ। तो यहाँ पर 0 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, अधिकतम है, यानी त्रिभुज के अंदर जो वृत्त के अंदर जो त्रिभुज खींचा गया है वो क्या है, बड़े से बड़ा त्रिभुज है जो कि वृत्त के अंदर खींचा गया। अब एक बात और इसमें अपने को सिद्ध करनी थी कि जो त्रिभुज है वो क्या होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समबाहु। तो वो भी अपन सिद्ध कर लेते हैं, अब सीधी सी बात। ठीक है, अब देखो त्रिभुज क्या होना चाहिए, समबाहु। अब थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो ये जो कोण है ना, ये वाला, ये कितने डिग्री का है, 60 का। ये भी कितने का है, 60 का। ये भी कितने का, 60 का। अब अपने को तो बात करनी इस त्रिभुज ABC की, जिसमें ये वाला तो कोण C तो 60 डिग्री का आ गया। अब बात रही कोण A की और कोण B की, ये कितने कितने डिग्री के होंगे। ठीक है, तो पहले तो A और B इनको अपन निकालने के लिए क्या, थोड़ा सा एक बार ज्योमेट्री की सहायता से अपन इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 त्रिभुज हैं। त्रिभुज कितने यहाँ पे, 2। एक तो त्रिभुज है ACD, तो त्रिभुज ACD सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ACD सर्वांग सम है त्रिभुज BCD के। ठीक है, क्यों सर्वांग सम है, कौन से रूल से सर्वांग सम है, ये S फिर A और फिर S, ये भुजा और ये भुजा इधर वाले त्रिभुज की दोनों बराबर है। फिर ये 90 का और इसमें भी 90 का, और CD इसमें क्या, दोनों में कॉमन। तो कौन से रूल से ये सर्वांग सम है, S रूल से, यानी S नियम से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कोण A बराबर क्या होगा, कोण B। कोण A किसके बराबर होगा, कोण B के। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B किसके बराबर है, कोण A के। और कोण C का मान अभी कितना निकाला है अपन ने, 60 डिग्री निकाला है, तो ये 60 डिग्री हो गया, और बराबर में 180। तो ये आ गया 2 कोण A बराबर 180 माइनस क्या करेंगे, 60। तो 2 कोण A बराबर कितना आएगा, 180 में से 60 निकालेंगे तो आएगा 120। तो कोण A का मान कितना आ गया, 120/2 यानी 60 डिग्री। और कोण A किसके बराबर है, कोण B के। तो कोण A बराबर कोण B कितना आ गया, 60 डिग्री। और पहले से ही कोण C कितना है, 60 डिग्री का। तो तीनों कोण क्या हो गए, बराबर। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के हैं, यानी बराबर हैं। तो इसका मतलब अतः त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है।
तो ये दो बातें अपने को इस क्वेश्चन में सिद्ध करनी थी, जो कि अपन ने प्रूव कर दी है।